हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे, टॉपिक है हमारा सीक्वेंशियल सर्किट। इससे पहले हमने देखा था कॉम्बिनेशन सर्किट। कॉम्बिनेशन सर्किट मेनली डील करता है आपके इनपुट डेटा, आउटपुट जो है वो डील करता है आपके इनपुट डेटा पे। जो आप इनपुट देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट जनरेट होता है, जिसके अंदर आपने देखे थे मक्स देखा था, डीमक्स देखा था, एडर, फुल एडर, हाफ एडर, सबट्रैक्टर। ये सब क्या थे? हमारे सीक्वेंशियल सर्किट थे, जो कॉम्बिनेशन सर्किट थे जो आपके डिपेंड करते थे किस पे? इनपुट पे। तो आउटपुट डायरेक्टली डिपेंड करता था आपका इनपुट पे। बट सीक्वेंशियल सर्किट में इनपुट पे तो डिपेंड करता ही करता है, उसके अलावा आपका एक जो प्रीवियस आउटपुट है उस पे भी आपका ये डिपेंड करेगा। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग इसके टाइप भी देखेंगे, आपके कौन कौन से होते हैं, क्या क्या हम लोग यूज करेंगे इसमें। So sequential circuit is a special type of circuit that has a series of input and output. इसमें आपके एक सीरीज में इनपुट एंड आउटपुट होते हैं। सीरीज सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपका डेटा जो होगा वो डिजाइन होगा। जो आउटपुट है, आउटपुट इन ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट डिपेंड ऑन बोथ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट इनपुट, जो आप प्रेजेंटली इनपुट दे रहे हैं उसको, एंड द प्रीवियस आउटपुट, जो उससे पहले आउटपुट आया होगा उस पर वो डिपेंड करेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट स्टेट। किस किस स्टेट पे वो आपका वर्क कर रहा है, तो वो आपका कहलाता है प्रेजेंट स्टेट। सो फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर आप इसको नहीं लगाते, मेमोरी यूनिट को नहीं लगाते हैं, तो सिंपल कॉम्बिनेशन सर्किट की हम लोग बात करेंगे। इनपुट आपने दिया, आउटपुट आपको मिल गया, तो ये तो आपका हो गया क्या? कॉम्बिनेशन सर्किट का। दूसरा, सीक्वेंशियल सर्किट पे हम लोग क्या कर देते हैं, जो इसका नेक्स्ट आउटपुट है, प्रीवियस आउटपुट जो था आपका, वो एज अ क्या काम कर रहा है आपका? इनपुट का, मतलब वो एज अ मेमोरी में स्टोर रहता है, आपका मेमोरी एलिमेंट में वो स्टोर रहेगा, देन वो काम करेगा एज अ इनपुट। फिर जो आपका आउटपुट डिपेंड करेगा वो इन दोनों पे करेगा, इनपुट पे भी और प्रीवियस जो आउटपुट आया होगा उस पे भी आपका क्या करेगा? डिपेंड करेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट। जो आपके किस पे डिपेंड करता है? प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट स्टेट। अब सीक्वेंशियल सर्किट की हम लोग बात करते हैं। दो टाइप के आपके सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। असिंक्रोनस सिमिलरली होते हैं आपके कॉम्बिनेशन सर्किट की तरह, उसमें मेमोरी आपका क्लॉक की जरूरत आपको नहीं होती है। बट जो आपका सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक आपके सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं, उसमें आपका क्लॉक की जरूरत होती है। क्लॉक के थ्रू ही आउटपुट आपका डिटरमाइन होता है। अब सीक्वेंशियल सर्किट के एग्जांपल की हम लोग बात करेंगे तो लैचेस आपके होते हैं, लैच है, फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप ये आपके किस पे काम करते हैं? ये सीक्वेंशियल सर्किट पे आपके काम करते हैं, यानी इनका जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा आपके प्रीवियस आउटपुट पे। तो ये हम लोग आगे देखेंगे, आपके लैचेस क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, कितने टाइप के आपके फ्लिप फ्लॉप होते हैं, क्योंकि जो फ्लिप फ्लॉप है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग यही देखने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट।